नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से की जहांगीरपुरी में शांति सुनिश्चित कराने की अपील। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनी रहे और राजनीतिक अपराधियों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भड़काऊ ट्वीट्स और वीडियो से लोग प्रभावित न हों। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के जख्म अभी मिटे भी नहीं थे कि जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक दंगों ने दिल्ली को फिर से कलंकित कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बेदाग छवि रूप में माना जाता था, लेकिन 2 साल के भीतर यह नाम भाजपा नेताओं के स्वार्थी उद्देश्यों के भड़काऊ भाषणों के कारण दिल्ली को दंगों का शहर बना दिया है। साथियों, 2020 नॉर्थ ईस्ट के दंगों में लगभग 53 आम जनमानस की हत्या हो जाती है। वो जख्म अभी सूखे भी नहीं कि एक बार फिर दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में एक बार फिर दंगे की कोशिश होती है। दिन होता है बजरंगबली जी की जयंती का, हनुमान जयंती का, जिसमें पूरे देश के लोग हनुमान जयंती पर अपने अपने तरीके से हनुमान जी को नमन करते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में जाकर के दंगे की सूचना आती है। जिस समय हम लोग अपने इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं तो जहांगीरपुरी में दंगे की खबर आती है और सुनकर के दुख होता है, दुर्भाग्य है कि दिल्ली ने एक बार फिर दंगे का कलंक झेला है। सवाल यह है कि दिल्ली का जो भाईचारा है, जो आपसी प्यार मोहब्बत है, दिल्ली के अंदर रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग, जाति समुदाय के लोग जो आपस में भाईचारे के साथ वर्षों से रह रहे हैं, अब यकायक कुछ वर्षों से लगातार इस तरह की घटनाएं बड़ा रूप लेती जा रही हैं। और ये जब देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो या अन्य वो प्रदेश हैं जहां रामनवमी जैसे त्योहार पर इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं और इन घटनाओं को सामने रख कर के जहां पुलिस प्रशासन और सरकारों को उचित व्यवस्था करनी थी, दिल्ली को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी थी, वहां पे इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सरकारें पूरी तरह से, जो दिल्ली देश की केवल राजधानी नहीं है, वे उसके अंदर एक जाना पहचाना प्रदेश है, उस राजधानी के अंदर ये घटना घटती है। तो कई इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, जिनको लेकर के माननीय सोनिया गांधी जी और देश के तमाम वो दल, लगभग 13 विपक्षी दलों ने देश के प्रधानमंत्री से इन तमाम मसलों पर चुप्पी को लेकर के सवाल पूछे और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक धर्म विशेष के साथ जो बयानबाजी की जा रही है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री को इसमें आगे आने का आह्वान किया है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इन 13 दलों से नदारद हो जाते हैं। दिल्ली के दंगों को लेकर के जब उनसे मीडिया के साथी प्रश्न पूछते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। एक बार फिर यह सिद्ध हो गया, नॉर्थ ईस्ट के दंगों की तरह, कोविड की तरह, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को फिर भगवान भरोसे और भाजपा के भरोसे छोड़ दिया। जो व्यक्ति बात बात पर शीला जी के समय, कांग्रेस के समय सवाल किया करता था, कायर मुख्यमंत्री कहा करता था, डरपोक मुख्यमंत्री कहा करता था,
आज वो मुख्यमंत्री अपने चुनावी और अपने मुख्यमंत्री की गद्दी की केवल इच्छा के मद्देनजर इस तरह के बयानबाजी करते हैं और अपने को इन तरह की घटनाओं से दूर कर लेते हैं। तो ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल को ना दिल्ली की जनता से ना दिल्ली के लोगों से कोई सरोकार है। उनको सरोकार है तो केवल अपने पद से और अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी से। सवाल साथियों ये भी उठता है, जहां इन दंगों को शांत करने के लिए और दिल्ली के सद्भाव और भाईचारे और मोहब्बत को बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे मैंने स्वयं भी, तमाम दूसरे नेताओं ने, समाजसेवी लोगों ने, तमाम मीडिया चैनल्स ने दिल्ली को बचाने के लिए शांति की अपील की। वहीं पर कुछ विपक्षी दल के लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जो शायद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं दिल्ली वासियों से कि किसी तरह की अफवाहों पे ना जाएं। ये दिल्ली दिलवालों की दिल्ली कही जाती थी, आज ये दिल्ली पूरी तरह से दंगों में झोंक दी गई। दिल्ली का स्वरूप बदल दिया गया है। दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस दिल्ली को पिछले 2 सालों ने जो झेला है, मैं समझता हूं इसे बचाने का सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य बनता है। लेकिन इसमें कुछ सियासती लोग अपनी सियासत को आगे रख के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो बार बार इन दंगों को लेकर के ये कहते हैं कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। आखिर वो साजिशकर्ता लोग हैं कौन? देश में रामनवमी से लेकर के लगभग 15 दिनों से जो माहौल देश में बना हुआ है, सिलसिलेवार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब घटनाएं घटती हैं तो स्वाभाविक है देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, देश का जो खुफिया तंत्र है, या देश की राजधानी की दिल्ली पुलिस और उसके जो सहयोगी डिपार्टमेंट जिसमें स्पेशल सेल है, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, या अन्य खुफिया तंत्र दिल्ली सरकार के जो हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस तरह की यदि कोई साजिश रची जा रही है, बनाई जा रही है, उसको अमल में लाया जा रहा है, तो फिर ये सरकार और ये खुफिया तंत्र हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा है? यहां कई इस तरह के प्रश्न हैं। मुझे भरोसा है कि उन प्रश्नों का जवाब आगे जांच में जरूर आएगा। अभी कुछ वीडियोस आए हैं, लेकिन उन वीडियोस की भी हम मांग करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जब दिल्ली पुलिस परमिशन देती है तो एक परफॉर्मा भरवाती है। उस परफॉर्मा में लोगों की संख्या से लेकर के रूट मैपिंग से लेकर के उनको सुरक्षा मुहैया कराने तक की बात कही जाती है। यदि ऐसा है तो दिल्ली पुलिस की आखिर ऐसी क्या कमी रही कि दोनों धर्मों के लोग आमने सामने आ पाए? ऐसी क्या कमियां रही कि वो लोग उनको इस दंगे को निपटने में नाकाम रहे और उनके जाबाज जो 8 सिपाही हैं वो घायल हो गए? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो शायद जांच के आने वाले समय में इनके जवाब दे पाए दिल्ली पुलिस। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस मुल्क में पिछले 6-7 सालों से इस तरह के दंगे, खासतौर से जो धार्मिक दंगे होते हैं, ऐसा कौन सा सियासी दल है जिसको सीधा फायदा पहुंचता है? साथियों, मुझे लगता है इस पर नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज चर्चा होनी चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना महामारी की एक बड़ी समस्या है, उन पे बात ना होकर के दंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा कर देना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस सियासत का हिस्सा है। और इस सियासत का लाभ, इन दंगों का लाभ, इस तरह के मुद्दों का लाभ किस सियासती दल को मिलता है, ये पूरा देश जानता है। तो मैं इतना ही कहते हुए, यदि दिल्ली पुलिस चाहती और अरविंद केजरीवाल चाहते तो शायद दिल्ली को इस दंगे की आग से बचाया जा सकता था। दिल्ली का जो भाईचारा है उस पर जो कुठाराघात हुआ है उससे बचाया जा सकता है। जो मुख्यमंत्री छुप के घर में बैठ जाए, दिल्ली पुलिस का हवाला देकर के अपना पल्ला झाड़ दे, तो मैं अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूं यही दिल्ली है। 15 साल यही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार ने इस दिल्ली के भाईचारे को बढ़ावा दिया। ना केवल बढ़ावा दिया, रत्ती भर भी यहां इस तरह का कोई दंगे या फसाद की कोई घटना उस समय नहीं होने दी। ये दर्शाता है कि इस दिल्ली को जो पहचान, जो नाम दी, वो दिल्ली कांग्रेस की दिल्ली थी। आज आम आदमी पार्टी के समय में जो दिल्ली का स्वरूप बिगड़ा है, उसके लिए सीधे तौर पर ये सरकार जिम्मेवार है जो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इस घटना में पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं, जहां विपक्षी नेताओं को एक मत में, एक स्वर में दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के सद्भाव को बचाने के लिए अपील करनी चाहिए थी, वो यहां पर राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, आग में घी डालने का काम करते नजर आ रहे हैं।
तो ऐसे नेताओं को भी पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये इस आग को और भड़काने का काम ये कर रहे हैं। मैं अंत में ये कहते हुए दिल्ली पुलिस की इस जांच को निष्पक्ष जांच रहे ये अपील करता हूं। दूध का दूध पानी का पानी आए, जो दोषी करता है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ये दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर और दिल्ली वासियों की तरफ से ही मैं मांग दिल्ली पुलिस कमिश्नर, देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से तो ये उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ कानून पर विश्वास रखते हुए उम्मीद रखता हूं कि किसी बेगुनाह को इस केस में ना डाल करके गुनाहगारों को जरूर सजा के अंजाम तक लेकर के जाएं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।